पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एवं प्रमुख बीजेपी नेता हंसराज अहीर ने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर शर्मनाक बयान दिया है। आपको बता दें कि यह वही हंसराज अहीर है जिन्होंने यूपीए सरकार के दौरान बहुचर्चित कोयला घोटाला को उजागर किया था। वह आज विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि फाउंडेशन द्वारा आयोजित कोरोना काल में मानवाधिकारों का हनन विषय पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में कुछ आतंकी घुस गए हैं, लेकिन इसी सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महबूब प्राचा ने बीजेपी नेता के इस बयान को बेहद शर्मनाक बताते हुए कड़े शब्दों में निंदा की। आपने देखा होगा किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पूरी बात सुन रही है। यह है मानवाधिकार, हर व्यक्ति की बात सुन रही है। कश्मीर में भी सुना गया, नहीं सुना गया, सुना जाता है, यहाँ भी सुना जा रहा है। उसमें कुछ ऐसी व्यक्ति घुस गए हैं कि जो लोकतंत्र को चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है। और वो चैलेंज ये है, हमारे देश में लोकतंत्र है तो नस्लवाद नहीं चल सकता, आतंकवाद नहीं चल सकता, उग्रवाद नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री जी के साथ में हम काम कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हालात थे। ये देश वहाँ उग्रवाद 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 चलता था, पूरा उग्रवाद समाप्त होकर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ये मानवाधिकार उनको मिल गया, अधिकार मिल गया। लोग शांति से चुनाव में वोटिंग करते हैं, इसका अर्थ मानवाधिकार, उनको अधिकार मिल गया। मैं इसका अर्थ इतने लगाता, सबको अधिकार मिला, उसका उपयोग करें। गुलामगिरी से दूर रखने के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, जिसको बेट बिगारी बोले। हमारे महाराष्ट्र में बेट बिगारी का हिंदी में एक शब्द पढ़ेंगे मेरे को, बंधुआ मजदूर। ये तो खत्म होना चाहिए परंपरा। खत्म होने के लिए तो हम मानवाधिकार दिन मनाते हैं। तो एक समानता के साथ वाल्मीकि समाज के भाइयों ने कितना अच्छा कार्यक्रम किया। भगवान वाल्मीकि को याद किया आपने। आपके हिस्से में बहुत अच्छा काम नहीं था, अगर समान अधिकार मिल गया आपको। लोकसभा में आपके लोग आने लगे, विधानसभा में आने लगे, एमएलए बन रहे, विधायक बन रहे, मंत्री बन रहे। ये समानता, ये मानवाधिकार। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी अर्बन नक्सलवाद की बात आती है, जहाँ जहाँ केरल की बात आती है, उसके खिलाफ में हम तरीके बुद्धिजीवी अपनी बात तो करें। अभी वहाँ पे बेमतलब का किसानों के बीच में घुस गए आतंकी, कोई बात तो होनी चाहिए। यहाँ बात होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ, नहीं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बात होनी चाहिए कि इससे मानवाधिकार की रक्षा होगी नहीं, होगी तो बुद्ध से ही होगी, शांति से होगी। तो जिस प्रकार से कोल ब्लॉक में जो घोटाले हुए, उसमें उस वक्त की सरकार ने जनता का पैसा, जो कोयले का पैसा था, वो चुराया। उसी प्रकार से आज की ये सरकार किसानों की ज़मीनों पर इंडस्ट्रीज का या उद्योगपतियों का या मल्टीनेशनल्स का कब्ज़ा कराने के लिए ये फार्मर्स बिल लाई है। ये बात जग जाहिर है, इसका कोई सवाल जवाब सरकार के पास नहीं है। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि सरकारें जो हैं वो किसानों की धरती छीन कर उनसे, जो हज़ारों साल से वो परिवार अपने धरती पर बैठे हैं और दुनिया भर को और भारत देश को खाना खिला रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन कर अडानी, अंबानी और दूसरे मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देना चाहती है। तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उनका। और ऐसा कहना कि उसमें आतंकवादी बैठे हैं, तो आतंकवादी सबसे बड़े तो मनुवादी होते हैं। तो जिस सरकार को और जिस विचारधारा को अहीरे साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, मनुवादी मानसिकता को, तो वो है आतंकवादी सोच। आतंकवादी सोच वो नहीं है जो किसानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है, या जो भारत का संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। वो आतंकवादी सोच नहीं है, ना आतंकवादी हो सकती है। बल्कि वो सोच ऐसी है जो किसान है, पंजाब के किसान ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कम्युनिटी पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के सामने खड़ी है, तो वो पंजाब के सिख कम्युनिटी खड़ी है, जिन्होंने पाकिस्तान को बॉर्डर पे रोक रखा है। और ऐसे लोगों को, मनुवादियों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए उन्हें, जो पंजाब के हमारे सिख भाइयों को झूठा इल्ज़ाम ऐसा लगाने की जुर्रत कर सकते हैं कि वो आतंकवादी हैं किसी प्रकार से भी। उनकी बलिदानों की वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से आज हमारा देश पाकिस्तान से सुरक्षित है। और मनुवादियों को शर्म आनी चाहिए, आरएसएस वालों को, जो इस प्रकार की बात करते हैं।
असली आतंकवादी, असली देशद्रोही, असली पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलके काम करने वाले आरएसएस के लोग हैं। पंजाब के किसान, पंजाब के सिख जो हैं भारत के सबसे उन नागरिकों में से हैं जो देश के लिए कुर्बानियां देते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं।